किसी को इतना भी दुख मत दो, किसी को इतना भी न रुलाओ कि वो किसी दिन भगवान से ये कह दे कि हे परमात्मा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अगर उस इंसान की पुकार भगवान ने सुन ली तो उसे बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो उसके साथ जुल्म कर रहा है, क्योंकि भगवान जब हिसाब करते हैं तो उसमें सिर्फ इंसाफ होता है और किसी को हंसा नहीं सकते तो किसी को रुलाने का हक भी आपका नहीं। जब मैं मरूंगा ना तो हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि जीते जी मैं रोया बहुत हूं यार। जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है R, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर है A। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिंदगी में 2 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक वो जिसने तकलीफ दी और दूसरे वो जिसने तकलीफ में साथ दिया। इसीलिए जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है उन महिलाओं का जीवन कैसे व्यतीत होता है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है ऐसी महिला परम सौभाग्य प्राप्त करती है। ससुराल में ऐसी महिला मान सम्मान प्राप्त करती है और ऐसी महिलाएं पति को धनवान बनाती हैं। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए अगर सच में खुश रहना है ना तो पति का ही बन के रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना, क्योंकि दिल से खेलने वाला बहुत ज्यादा मिलेंगे लेकिन दिल से चाहने वाला सिर्फ पति ही होगा। एक छोटा सा शब्द है जिसे पढ़े तो सेकंड लगेगा, सोचे तो मिनट लगेगा, समझे तो दिन लगेगा और साबित करने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। इसे कभी टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। बकरी का बच्चा पाले तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ माँ बाप अपनी बेटी देते हैं आपकी नस्ल पैदा करने के लिए। उनके सामने तो नजर नहीं उठनी चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी रहनी चाहिए। काश सब लोग आप जैसा सोचता तो जिंदगी गुलजार हो जाता है। जिंदगी में कभी भी किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 3, डॉक्टर की आंख से भी आंसू छलक गए जब एक बाल मजदूर ने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे? नंबर 4, मेरे दोस्त, कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे पर उदास नहीं।
नंबर 5, कमाने वाले को ही पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले तो हाथ का मैल कह देते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। अगर जिंदगी की किसी गलत रेलगाड़ी में आप चढ़ गए हैं तो बेहतर होगा कि जो भी अगला नजदीकी स्टेशन आए वहां पर उतर जाएं, क्योंकि जितना जबरदस्ती लंबा सफर आप उस रेलगाड़ी में करेंगे, वापसी आते वक्त उतनी ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा भी एक सपना था कि मेरी जिंदगी में ना एक शख्स ऐसा जरूर आए जो मुझे खुद से भी ज्यादा चाहे। फिर बाद में पता चला सपना कभी सच नहीं होता।